कॉन्ट्रैक्ट के अपने लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भूपेश खुराना जी ने एक प्रश्न पूछा है, सेक्शन नंबर 55, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में जहां टाइम एक एसेंशियल पार्ट होता है। भूपेश जी ने कहा था इसको डिस्कस करने के लिए, उसी को डिस्कस कर रहा हूं आज के अपने इस लेक्चर में। इस लेक्चर में ये देखते हैं कि आखिर सेक्शन 55 कहता क्या है, बेयर टेक्स्ट क्या है। इस बेयर को जब आप देखेंगे तो यहां एक प्रोविजो इसके साथ है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। फिर आएंगे कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल है या नहीं, ये प्रश्न किस तरीके का है, फैक्ट से रिलेटेड प्रश्न है, लॉ से रिलेटेड प्रश्न है, या ये मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। दूसरी बात कि क्या कुछ केस लॉज ऐसे डिसाइड किए गए हैं जिन पर यह समझा जा सके कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल होगा और अगर उसकी परफॉर्मेंस न की जाए तो क्या रेमेडी अवेलेबल होगी। और वहीं दूसरी ओर जहां टाइम एसेंशियल नहीं होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स में अगर परफॉर्मेंस सेट टाइम पर न की जाए तो वहां क्या रेमेडी अवेलेबल होगी। फिर इसमें आगे देखेंगे कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में लॉ ये प्रिज्यूम करके चलती है कि वहां पे टाइम एसेंशियल होगा, वहीं दूसरी ओर लैंड से रिलेटेड कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होंगे जहां पर टाइम एसेंशियल जनरली नहीं माना जाता है। कैसे आप डिटरमाइन करेंगे किसी कॉन्ट्रैक्ट को, जब आप पढ़ेंगे तो कैसे डिटरमाइन करेंगे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल है और इस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल नहीं है। इन्हीं सारी चीजों को लेकर यह लेक्चर चल रहा है। सबसे पहले सेक्शन नंबर 55 के बेयर को देखते हैं कि आखिर क्या कहता है सेक्शन 55 का बेयर। When there is a promise to do a certain thing or certain things at or before a specified time and the promiser fails to perform before such a specified time, the contract or portion of such contract which has not been performed becomes voidable at the option of promisee if the intention was that time should be essence. If such was not the intention, the contract does not become voidable, but the promisee is entitled to compensation for any loss. If in such a voidable contract the promisee accept performance at any time other than agreed, he can't claim compensation for any loss unless at the time he accepts performance he gives the promiser notice of his intention to claim such compensation. अब सेक्शन 55 को देखिए। सबसे एसेंशियल पार्ट क्या है? सबसे एसेंशियल पार्ट है यहां पर पार्टीज का इंटेंशन क्या है। इफ द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, अगर पार्टीज का इंटेंशन है कि टाइम एसेंशियल होगा, टाइम को एसेंशियल हमें रखना है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, और प्रोमिसर जिसे कि कुछ करना है या कई काम करने हैं, टू डू ए थिंग और थिंग्स, दोनों चीजों की बात कर रहा है, और एट द स्पेसिफाइड टाइम और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम। और अगर प्रोमिसर वहां फेल कर जाता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां पे टाइम एसेंशियल है और प्रोमिसर फेल कर जाता है अपने प्रॉमिस को निभाने में, तो वहां प्रोमिसी को ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ये कॉन्ट्रैक्ट वहां वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो कोर्ट जाकर के इस कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है, अपना पीछा छुड़ा सकता है। लेकिन अब जो लास्ट का पोर्शन है उसके साथ इसको मिला के पढ़िए। लास्ट का पोर्शन कहता है कि इफ इन सच ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इफ द प्रोमिसी एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस अदर देन द टाइम एग्रीड, मतलब अगर मान लीजिए कि दो लोगों के बीच का एग्रीमेंट होता है, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के रूप में देखते हैं कि ए जो है वो अपने शादी का सूट सिलने के लिए टेलर को देता है। अब शादी का सूट टेलर को देता है और शादी जो है वो 17 मई को फिक्स होती है। तो ये कहा गया कि जब भी वो टेलर ये सूट देगा, जो भी उनका शेरवानी सूट है वो सिल के देगा, वो 16 तारीख 17 तारीख मतलब वो शादी के पहले तक तो वो देंगे। अब अगर वो टेलर 24 तारीख को सूट लेके आता है, 24 मई को सूट लेके आता है,
तो अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल है, क्योंकि शादी उसकी 17 मई को है, आप 24 मई को लेके सूट आ रहे हैं, तो वहां पर ए क्या कर सकता है, ए जो है उस कॉन्ट्रैक्ट से अपना पीछा छुड़ा सकता है। पीछा ही नहीं छुड़ाएगा, उसे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो 24 मई को भी वो सूट एक्सेप्ट कर लेता है, उसे नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो तीसरा पोर्शन सेक्शन 55 का कहता है देन ही कांट क्लेम एनी कंपनसेशन। तब वो जनरली कोई कंपनसेशन उसको नहीं मिलेगा, बट if he provide his intention to claim compensation, if it is notified to the another party, then he can। लेकिन अगर उसने अपना इंटेंशन क्लियर कर दिया है कि ठीक है साहब हम इसको रख तो ले रहे हैं लेकिन आपको कंपनसेशन देना होगा, हम कंपनसेशन क्लेम करेंगे, तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। वहीं दूसरी ओर कॉन्ट्रैक्ट अगर ऐसे हैं जहां पर टाइम एसेंशियल नहीं है और वहां पर प्रोमिसर परफॉर्म नहीं कर पाया, समय के पहले या समय तक उसकी परफॉर्मेंस नहीं आई, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा। हां, प्रॉमिसी यहां पर कंपनसेशन वसूल सकता है, प्रॉमिसी को कंपनसेशन दिलाया जाएगा। इतनी बात सेक्शन 55 के बेयर में है। दो पोर्शन में आप डिवाइड कर लीजिए। पहला पोर्शन डिस्कस करता है कि जहां पर टाइम एसेंशियल है और अगर परफॉर्मेंस समय पर या समय के पहले नहीं की गई है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। प्रॉमिसी कोर्ट जाकर ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है। इसी का तीसरा पोर्शन कहता है कि अगर आप एग्रीड टाइम के बाद भी, एग्रीड टाइम के अलावा भी अगर आप परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपने अपना इंटेंशन क्लियर नहीं किया है प्रॉमिसर को कि आप कंपनसेशन लेंगे, तो जनरली आपको कोई कंपनसेशन नहीं दिलाया जाएगा। दूसरी ओर ऐसे सारे कॉन्ट्रैक्ट जहां टाइम एसेंशियल नहीं है, वहां पर अगर परफॉर्मेंस नहीं की जाती है प्रॉमिसर के साइड से समय पर या समय से पहले, तो वहां आप रिपुडिएट नहीं कर सकेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, सिर्फ आप कंपनसेशन क्लेम कर सकेंगे। अब देखते हैं जरा केस लॉ क्या कहता है। केस आती है कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस जगन्नाथ अशोक कुमार की। यहां पर प्रश्न ये उठा कि टाइम एसेंशियल है या नहीं। ये कैसा प्रश्न है, लॉ का है, फैक्ट का है, या मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट? तो यहां कोर्ट ने डिटरमाइन किया इट इज ए मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट। और अगर कोई चीज मिक्स क्वेश्चन ऑफ लॉ एंड फैक्ट है तो आप डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो यहां कोर्ट ने डिस्कस किया कि यह डिटरमाइन किया जाएगा बाय द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज, नेसेसिटी एंड नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब इंटेंशन ऑफ द पार्टी ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पार्टीज का इंटेंशन है कि टाइम एसेंशियल होगा तो कोर्ट वैसे ही इंटरप्रेट करेगी। अगर पार्टीज का इंटेंशन कुछ और है कि टाइम एसेंशियल नहीं होगा, तो फिर कोर्ट इसे एसेंशियल मानकर नहीं चलेगी। यहां पर देखा जाएगा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहां यह भी देखा जाएगा कि नेसेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। आगे देखते हैं। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस आती है जो इंटरेस्टिंग भी है। केस है भद्रचंद्र वर्सेस बेट्स की। भद्रचंद्र वर्सेस बेट्स की केस को आप एलिफेंट केस के नाम से भी जान सकते हैं, याद करने के लिए एक अच्छा ट्रिक है ये। यहां पर हुआ क्या था कि मिस्टर ए ने बी से खेड़ा नाम का एक कार्यक्रम था, उसके खेत में बार बार जंगली हाथी चले आते थे। उनको भगाने के लिए ए जो है वो बी से कहता है 1 अक्टूबर 1910, 1 अक्टूबर 1910 को ही आस्क्ड एलिफेंट फ्रॉम बी। बी प्रॉमिस कर देता है ओके आई विल डिलीवर, बट बी वांट्स एक्सटेंशन ऑफ टाइम up to the 6th of October, but B fails to deliver his elephant up to the 11th of October. Then from the contract it is quite clear that here the time is an essential one and A wishes to repudiate the contract and the court responded affirmatively. यहां पर कोर्ट ने affirmatively कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट देखने से ही क्लियर है कि ये टाइम एसेंशियल है यहां पर, और बी जो कि 1 तारीख को पहले 6 तारीख तक एक्सटेंड करा रहे हैं, उनका ये एक्सटेंशन भी बताता है कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां टाइम एसेंशियल है, तो इसे रिपुडिएट करने का राइट दे दिया गया। अब देखिए जनरल कॉन्सेप्ट क्या है। कमर्शियल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर से रिलेटेड जितने
कितने एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं? कंस्ट्रक्शन के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां टाइम एसेंशियल माना जाता है। मतलब अगर आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट में, कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में, शेयर के अलॉटमेंट में या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को समय पे पूरा नहीं कर रहे हैं तो दूसरी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करा सकती है। ये उसके पास ऑप्शन अवेलेबल है। वहीं दूसरी ओर लैंड रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो जमीन से जुड़े हुए कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वहां पर टाइम जनरली एसेंशियल नहीं माना जाता। क्यों? अब इसे भी समझिए। लैंड से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट होंगे, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, खरीदने बेचने का होगा, मॉर्गेज का होगा, लीज का हो सकता है, गिफ्ट का हो सकता है। ये लैंड रिलेटेड जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, ये आप ऐसा नहीं कर सकते कि पैसा लेके गए और सामान खरीद के लेके चले जाए। इसमें क्या होगा, इसमें कई बार आप कह लीजिए कि पार्टीज को मन बनाना एक थोड़ा टफ भी काम होगा और ये टाइम कंज्यूमिंग भी है। इस कारण से जनरली ये माना जाता है कि लैंड रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहां टाइम एसेंशियल नहीं होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बट इफ द पार्टीज हैव इंटेंशन टू मेक इट एसेंशियल, नो प्रॉब्लम, यू कैन मेक इट एसेंशियल। लेकिन अगर पार्टीज चाहें तो उस कॉन्ट्रैक्ट को भी, लैंड रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को भी एसेंशियल बना सकती हैं। अब आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट केस है, गोमती न्यागम पिल्लई वर्सेस पलानी स्वामी नाडर की। नाडर के केस में कोर्ट ने यह डिटरमाइन किया कि सिर्फ आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज जोड़ दिया है जिसको हम पेनाल्टी क्लॉज कहते हैं, कि अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट इस समय तक पूरा नहीं कर पाए तो आप 50,000 की पेनाल्टी देंगे, 1 लाख की पेनाल्टी देंगे। सिर्फ आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में एक पेनाल्टी क्लॉज जोड़ दी है। इस पेनाल्टी क्लॉज के जोड़ देने से हम ये नहीं मानेंगे, कोर्ट ये नहीं कंसीडर करेगी कि दैट टाइम इज एसेंशियल था। टाइम एसेंशियल है केवल पेनाल्टी को जोड़ देने से, ऐसा नहीं माना जाएगा। तो प्रश्न उठेगा फिर यहां पर यह उठा कि कैसे आप डिटरमाइन करेंगे कि टाइम एसेंशियल है या नहीं है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ पार्टीज बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिन पर हम ये डिटरमाइन करेंगे कि क्या एग्रीमेंट, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट में टाइम एसेंशियल था या टाइम एसेंशियल नहीं था। कौन कौन सी चीजें? नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरी बात पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस फ्लक्चुएशन, प्राइस के ऊपर नीचे होने के कितने चांसेस हैं, नीड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसकी जरूरत क्या है, और पार्टीज का बिहेवियर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट के पहले, कॉन्ट्रैक्ट के बाद। इन सारी चीजों पर डिटरमाइन करके हम ये देखेंगे कि क्या टाइम एसेंशियल है। और टाइम एसेंशियल अगर होता है, फिर से एक बार देख लीजिए, अगर टाइम एसेंशियल है किसी कॉन्ट्रैक्ट में और प्रॉमिसर ने स्पेसिफाइड टाइम के पहले या उस समय तक अपने प्रॉमिस को पूरा नहीं किया है, तो प्रॉमिसी को ऑप्शन होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो समझ करके इसे वॉइड डिक्लेयर करा सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जहां टाइम एसेंशियल नहीं है, तो वहां पर प्रॉमिसी को कंपनसेशन का राइट मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा। और तीसरा पोर्शन सेक्शन 55 का कहेगा कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, मतलब जहां टाइम एसेंशियल है, वहां पर भी अगर प्रॉमिसर सेट टाइम के डिफर समय पर परफॉर्मेंस कर रहा है और आप एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो जनरली आपको अब कंपनसेशन भी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपने अपना इंटेंशन बता दिया है प्रॉमिसर को तो ठीक है, वहां आपको कंपनसेशन का राइट रहेगा। भूपेश जी, उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 55 की एनालिसिस आपको थोड़ी आसानी देगी इस विषय को समझने में। कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 17 एंड ऑनवर्ड्स अपने लेक्चर को रिज्यूम लेकर के अगले लेक्चर में आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।